तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्योंकि मैंने आप सभी के लिए जो एस्टेट वाले टीजीटी पीजीटी वाले हैं, मैंने आप सभी के लिए भाई हिंदी साहित्य एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण के पीवाईक्यू की सीरीज चला रखी है। ठीक है, 10 क्लासें हमने कर ली है। आज ये अपनी 11वीं क्लास होगी और हर एक क्लास के अंदर मैं 35 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ भाई। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा 391। महासुखवाद का संबंध है। तो महासुखवाद का संबंध किससे है भाई? सिद्धों से है, नाथपंथियों से, निर्गुण संतों से है, जैनियों से। तो सिद्धों से महासुखवाद का संबंध रहेगा। 352वां क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? ठीक है भाई, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? देवसेन है, सालिबद्र सूर्य, सरप्पा है या चंद है? तो सरप्पा है भाई राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी साहित्य के पहले कवि भाई। ठीक है, और सालिबद्र सूर्य को किसने माना था? गणपति चंद्र गुप्त ने माना था भाई। ठीक है, और देवसेन की रचना कौन सी है? सावकाचार है। सावकाचार है। अरे कोहन की दब्ब सहाय प्यास, ये भी देवसेन की रचना, और काफी पेपर में दोनों रचनाएं पूछी जाती है भाई। सालिभद्र सूर्य की रचना का क्या नाम है? बरतेश्वर बाहुबली रास है। ठीक है, सालिभद्र सूर्य की रचना का बरतेश्वर बाहुबली रास, और एक है बुद्धिरास, ये भी पेपर में पूछी गई है। सरप्पा की रचना आपको पता है, दोहा कोश है, चरिया पद भाई, चरिया गीत, सॉरी चरिया गीत कोश है इनकी रचना का नाम। 353वां है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि बताया गया है? तो किसमें बताया गया भाई? हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देख लेना, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी है भैया रचना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। हिंदी काव्य धारा, ये राहुल सांस्कृत्यायन की है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त जी की रचना रहेगी। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा की रचना रहेगी। तो हमें ये बताना भाई, सालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? सी ऑप्शन ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है, इसमें सालिभद्र सूर्य को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। राहुल संस्कृत ने किसको माना? सरप्पा को माना है। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने किसको माना है? स्वयंभू को माना है। 354वां है, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने सरप्पा का समय माना है। ठीक है, तो क्या समय माना है भाई राहुल सांस्कृत्यायन ने सरप्पा का? 5वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या 10वीं सदी? तो 8वीं सदी माना है भाई सरप्पा का समय। 355वां है, आचार्य शुक्ल वीर गाथा काल का प्रारंभ मानते हैं। तो कब से मानते हैं वीर गाथा काल का? 1973 ईस्वी, 1050 ईस्वी, 1993 ईस्वी, या 1018 ईस्वी, 1018 ईस्वी? तो भाई देख लेना, ईस्वी दे रखा है, थोड़ा ध्यान से हम करेंगे। देखो ईस्वी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल का समय 1993 ईस्वी माना है। ठीक है, अगर हम संवत करते तो 1050 वीर गाथा काल का समय था भाई। 1050 से लेकर 1375 संवत भाई। ठीक है, और 1050 में से अगर हम 57 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारी ईस्वी आ जाती है तो 993 ईस्वी। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। 1956 सॉरी 356वां क्वेश्चन है, अब तक ज्ञात रचनाओं के आधार पर बताइए कि अपभ्रंश में दोहा काव्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? भाई अपभ्रंश में दोहा काव्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? ठीक है, राम सिंह, जो हिंदू कवि, धनपाल या अद्यमान? तो जो हिंदू कवि से भाई दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। अब जो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। राम सिंह की रचनाएं कौन सी है? पाहुड़ दोहा है भाई। जो हिंदू की कौन सी है? योगसार और परमार्थ प्रकाश। ठीक है, धनपाल की भविष्यत कहा,
अद्यमान, संदेश राशक, संदेश अद्यमान हो गया या अब्दुल रहमान, एक ही नाम है भाई इनका ये, ठीक है। एक ही कवि के दो नाम हैं, अद्यमान या, ठीक है। कवि स्वयंभू किस भाषा के कवि थे? जो कवि स्वयंभू थे वो किस भाषा के कवि थे? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। तो भाई स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इसलिए अपभ्रंश के कवि थे, ठीक है। उनकी रचना कौन सी है? पवन चरियो भाई, ठीक है, पवन चरियो। आगे देखते हैं 358वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सेव थे जो बाद में जैन हो गए? भाई इनमें चार कवि दे रखे, इनमें पहले कौन सेव थे फिर बाद में वो जैन हो गए थे? तो स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, राम सिंह। तो भाई पुष्पदंत जो थे पहले सेव थे, बाद में क्या थे? ये जैन हो गए थे। क्यों जैन हुए थे? जो क्यों बने थे भाई जैन? क्योंकि जो इनके आश्रयदाता थे, ठीक है, जहां पर ये रहते थे कवियों के, राजाओं के पास, आश्रयदाताओं के पास, ठीक है, तो उन्होंने क्या था, इनसे अनुरोध किया था। उनके अनुरोध पर, आश्रयदाताओं के अनुरोध पर पुष्पदंत से होते हुए भी जैन हो गए थे भाई, ठीक है। फिर हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। स्वयंभू की कौन सी? एक तो पंचरयु है, एक स्वयंभू छंद है भाई, ठीक है। पुष्पदंत की कौन सी है? काफी बार जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें भी पूछा गया है, नय कुमार चरियु, ठीक है, और इसको नाग कुमार चरियु भी कहते हैं। जसहर चरियु इन्हीं की है भाई। धनपाल की मैंने ऊपर भी बताया है, भविष्यत कहाँ है, ठीक है। राम सिंह की कौन सी है? पाहुट दोहा इनकी रचना रहेगी भाई। आ गया क्वेश्चन फिर, पाहुट दोहा किसकी रचना है? तो पाहुट दोहा किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की है, राम सिंह की है, जिनदत्त की है, जो हिंदू कवि की है। तो पाहुट दोहा भाई राम सिंह की रचना रहेगी, ठीक है। अब्दुल रहमान की कौन सी है? संदेश राशक है, जो ऊपर आया था जब मैंने अद्यमान बताया था, तो इन्हीं का नाम दूसरा अद्यमान भी है वे, ठीक है। और जिनदत्त सूर्य की कौन सी है? जिनदत्त की भाई सॉरी, उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास जिनदत्त की रचना रहेगी। और जोइंदु की कौन सी है? मैंने ऊपर ही बताया है, परमात्म प्रकाश और योग सार भाई। 360वां है उपदेश रसायन रास है। क्या है भाई ये जो उपदेश रसायन रास जो रचना है, ये क्या है? क्या एक विरह काव्य है? क्या धार्मिक उपदेशों का संकलन है? क्या ये एक रास लीला काव्य है, या एक औषधि विज्ञान संबंधी कृति है? तो भाई क्या है ये उपदेश रसायन? क्या है? तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, एक रास लीला काव्य है भाई ये, ठीक है। क्या है? एक रास लीला काव्य है भाई ये। और एक विरह काव्य कौन है फिर रासों में? तो बीसल देव रासो है। कौन सी है? बीसल देव रासो को विरह काव्य कहा गया है, और ये नल्ल सिंह की रचना रहेगी। और धार्मिक उपदेशों का संकलन कौन सी रचना में हुआ है? तो ये बुद्धिराम में हुआ है। बुद्धिराम रचना है भाई, उसमें धार्मिक उपदेशों का संकलन हुआ है। और ये बुद्धिराम किसकी रचना है? तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना रहेगी, ठीक है। डी में देख लेते हैं, एक औषधि विज्ञान संबंधी कृति कौन सी है? तो ये भाई संदेश राशक है। कौन सी है? संदेश राशक है, क्योंकि भाई संदेश राशक में भाई प्रेम भी है, विरह भी है, ठीक है। विरह और औषधीय ज्ञान का वर्णन है भाई इसमें, औषधीय ज्ञान का वर्णन है, ठीक है, किसमें? संदेश राशक में। आगे देखते हैं 361वां क्वेश्चन है, जो संदेश राशक है ये क्या है भाई? ये एक मुक्तक है, एक खंड काव्य, एक चंपू काव्य, या एक काव्य कृति है? तो भाई खंड काव्य है रहेगा ये, संदेश राशक एक खंड काव्य है भाई। और संदेश राशक किसका है? अब्दुल रहमान का है भाई। दब्बे सहाय प्यास, ऊपर ही मैंने बताया था ना, दब्बे सहाय प्यास किसकी रचना है? तो किसके? धनपाल के, जिंदरम सूर्य के, देवसेन की है, या आसगु कवि की है? तो दब्बे सहाय प्यास भाई देवसेन की रचना रहेगी, ठीक है। और एक इनकी रचना कौन सी है? सावकाचार, ठीक है, सॉरी एक मिनट, कौन सी है? सावकाचार और दब्बे सहाय प्यास, ये दोनों रचना काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछ जाती है। धनपाल की कौन सी है? भविष्यत का है। जिन धर्म सूर्य की कौन सी है? स्तुली भद्र रास है। कौन सी है भाई? स्तुली भद्र रास है, ठीक है। और आसगु कवि की कौन सी है? एक तो है इनकी जीव दया रास, एक है इनकी चंदन बाला रास, काफी बार पेपर में पूछी जाती है, चंदन बाला रास। आगे है भाई क्वेश्चन देखते हैं। 363वां क्वेश्चन है, भारतीय
भारतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या क्या है? तो क्या है भाई छंदों की संख्या? 201 है, 205 है, 215 है, 207 है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? बताइए किसकी रचना है? शालिभद्र सूर्य जी की रचना है। और इसमें छंदों की संख्या कितनी रहेगी? 205, 215 रहेगी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और 1185 ईस्वी में इसका प्रकाश संपादन हुआ था। ठीक है, हुआ था। और किसने किया था? मुनि जिन विजय ने किया था भाई। ठीक है, मुनि जिन विजय ने किया था। आगे क्वेश्चन है 364वां, जीव दया रास किसकी रचना? मैंने अभी नीचे भी बताया है। जीव दया रास किसकी रचना है? तो आसगु की, देवसेन की, राम सिंह की है, सुमति गणी की है। तो भाई आसगु कवि की रचना रहेगी जीव दया राम। और इनकी एक और रचना कौन सी बताई थी मैंने अभी? चंदन बाला रास। ठीक है, दोनों रचनाएं काफी महत्वपूर्ण पेपर में पूछी जाती है। देवसेन की कौन सी है? सावकाचार है। राम सिंह की पाहुड़ दोहा है। सुमति गणी की कौन सी है? नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास रचना इनकी रहेगी। 365वां क्वेश्चन है, सुमति गणी ने नेमिनाथ रास में कितने छंदों में नेमिनाथ का चरित्र वर्णन किया है? ठीक है, तो कितने उसमें किया है? कितने चरित्र में वर्णन किया है नेमिनाथ? देखो कितने छंदों में नेमिनाथ का चरित्र वर्णन किया है। ठीक है, जो नेमिनाथ है रास है, इसका प्रकाशन 1213 में हुआ था। ठीक है, और ये किसकी रचना है? सुमति गणी की है। ठीक है, देखते हैं इसमें कितने छंदों में नेमिनाथ का चरित्र वर्णन हुआ है। तो भाई 54 में, 56 में, 58 में या 60 में? तो 58 छंदों में नेमिनाथ का चरित्र वर्णन हुआ है भाई इस रचना में। आगे है स्तुली भद्र रास किसकी है भाई? जिनधर्म सूर्य की रचना रहेगी। ठीक है, स्तुली भद्र के साथ किस वेश्या की कथा कही गई है? ठीक है, किस वेश्या की कथा कही गई है? विप्रदिशा, शेफालिका, कोशा या मदनिका? तो कोशा जो वेश्या थी उसकी कथा इसमें कही गई है स्तुलिभद्र रास में। भाई स्तुली के साथ भी वेश्या थी कौन सी? कोशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी शैली जैन रचनाओं की नहीं है? भाई इनमें से कौन सी शैली ऐसी है जो जैन रचनाओं की नहीं है? रास, फागु, चरित्र या चर्या पद? तो चर्या पद ही इनकी नहीं है भाई। चर्या पद किसकी है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है भाई, एक ग्रंथ के रूप में पूछा है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है ग्रंथ के रूप में। तो दर्शन सार, सावकाचार, योगचर्या या नेमिनाथ चौपई? तो भाई सावकाचार मानी जाती है। किसके? देवसेन की रचना है। दर्शन सार देव की है। योगचर्या किसकी? ये डोम्बिपा की है। किसके भाई? डोम्बिपा की है। ठीक है, नेमिनाथ चौपई ये किसकी है? ये विनय जन विनय चंद सूर्य की है। ये विनय चंद सूर्य की है नेमिनाथ चौपई। कल भी आया था क्वेश्चन, देख लेते हैं। बोध गान दोहा का संपादन किया गया। जो बोध गान दोहा है इसका संपादन किया था और किसने किया था? तो संपादन किया था हर प्रसाद शास्त्री ने। कल भी आया था ना क्वेश्चन, हर प्रसाद शास्त्री ने किया था। और कब किया था? सन 1917 में। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। 370वां क्वेश्चन है, महापुराण में पुष्पदंत ने कितने महापुरुषों का चरित्र वर्णन किया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, महापुराण में पुष्पदंत ने कितने महापुरुषों का चरित्र वर्णन किया है? 60, 63, 67 या 71? तो भाई 63 महापुरुषों का वर्णन किया है पुष्पदंत ने महापुराण में। ठीक है, और महापुराण का दूसरा नाम क्या है? तो इनका दूसरा नाम है 63 महापुरुष, 63 महापुरुष गुणालंकार। ठीक है, 371वां, सावकाचार में दोहों की संख्या कितनी है? जो सावकाचार है इसमें दोहों की संख्या कितनी है? 250 है, 270 है, 240, 255? तो सावकाचार में दोहों की संख्या भाई 250 रहेगी। ये ऑप्शन ठीक है। 372वां है, भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ किसने माना है? ऊपर भी आया था क्वेश्चन। तो राहुल सांस्कृत्या ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, मुनि जिन विजय ने या रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है? तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना। ठीक, और कवि भी इन्होंने पहला ही माना है। राहुल सांस्कृत्यार की रचना मैंने कल भी बताई थी आपको, वोल्गा से गंगा है।
ठीक है भाई, घुमक्कड़ शास्त्र है इनकी, और मेरी जीवन यात्रा इन्हीं की रहेगी। रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, काव्य में रस मीमांसा, सॉरी काव्य मीमांसा नहीं, रस मीमांसा मुनिजिन विजय की पहले बता चुकी। गणपति चंद्रगुप्त की भी हमारे पास रचना आ चुकी है। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था भाई। संधा भाषा का प्रयोग किया है, तो संधा भाषा का प्रयोग किसने किया? सिद्धों ने, जैन कवियों ने, अपभ्रंश कवियों ने, संत कवियों ने? तो भाई सिद्धों ने संधा भाषा का प्रयोग किया है। जैन कवियों ने अपभ्रंश, प्राकृत, इन सभी का प्रयोग किया। संत कवियों ने आपको पता है सद्दू कड़ी भी आ गई, पंचमहल खिचड़ी भी आ गई, ठीक है। ये इन कवियों, संत कवियों में आप सबको को पता भाई, कबीर जो है इनमें प्रमुख थे। और जो भी बच्चे, भाई मैंने जो चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है पीवाई की, तो प्लीज आप उनको भी देखा कीजिए, मैं आपके लिए क्लास डालती हूँ, ठीक है। 374वां क्वेश्चन है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, तो किसका कथन है? गोरखनाथ, तो भाई किसका कथन है? राम कुमार वर्मा का, रामविलास शर्मा का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन रहेगा। और जो भी ये पंक्तियां कथन है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती भाई, ये हमें पढ़ पढ़ के ही याद होती है, तो प्लीज आप बुकों को भी जरूर पढ़ा कीजिए। 375वां क्वेश्चन है, 375वां, सिद्धों और नाथों की संख्या क्रमशः मानी जाती है, तो क्या मानी जाती है सिद्धों और नाथों की संख्या? तो 84 और 10, 84 और 9, 88 और 9, 88 और 10। तो सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, गोरखनाथ के गुरु थे भाई, गोरखनाथ के कौन से गुरु थे ये हमें बताना, उनके नाम बताना। तो मच्छिंद्रनाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन, कुकुरीपाल। तो मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु रहेंगे भाई। 377वां है, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, किसकी पंक्तियां? मैंने अभी बताया है, जो पंक्तियां हैं, कथन है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है, इनको हमें अभ्यास से ही याद करना पड़ता है। तो ईश्वरदास, तुलसीदास, रामानंद, वल्लभाचार्य। तुलसीदास जी इस पंक्ति के रचनाकार रहेंगे। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ईश्वरदास जी की रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी। एक तो इनकी सत्यवती कथा है, एक है अंगद पेज, एक है भरत मिलाप। क्यों, कौन सी? भरत मिलाप, सत्यवती कथा और अंगद पेज हुए। तुलसीदास को आपको पता है रामचरितमानस है, कवितावली, ठीक है, कृष्ण गीतावली, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। हनुमान बाहुक हो गया, रामाज्ञा प्रश्नावली हो गया। रामानंद जी की कौन कौन सी रचनाएं रहेगी? इनकी रहेगी ज्ञान लीला, योग चिंतामणि, ये इन्हीं की रचना है। और वल्लभाचार्य की कौन सी है? अनुभाष्य, ठीक है, ये इनकी रचनाएं होगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, गोरखवाणी नाम से सर्वप्रथम सन 1930 में किसने गोरखनाथ की वाणियों का संग्रह किया था? ठीक है भाई, गोरखवाणी नाम से सर्वप्रथम पूछा है, कब? सन भी बता दिया, 1930 में। किसने भाई गोरखनाथ की वाणियों का संग्रह किया था? मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, या रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो भाई पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी नाम से सर्वप्रथम 1930 में, ठीक है, 14 रचनाएं थी, 14 रचनाओं का संकलन किया था गोरखनाथ जी का, ठीक है, 14 रचनाएं सम्मिलित थी गोरखवाणी में गई। और मिश्र बंधु की रचना आप सभी को पता है, मिश्र बंधु विनोद है, हजारी प्रसाद के आदिकाल, ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। पीताम्बर दत्त बड़थवाल की होगी गोरखनाथ, गोरखवाणी। रामचंद्र शुक्ल की है हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, काफी सारी रचनाएं हैं इनकी, जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बता रही हूँ भाई। नाथ पंथ की वह कौन सी विशेषता है जो उन्हें सिद्धों के विरुद्ध करती है? नाथ पंथ की वह कौन सी विशेषता जो उन्हें सिद्धों के विरुद्ध करती है? तो नाथ शास्त्र ज्ञान को अत्यधिक महत्व देते थे, नहीं भाई, नाथ ब्रह्मचर्य और योग अभ्यास पर बल देते थे, यही बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे देख लेते हैं, नाथ वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, नहीं। नाथ संधा भाषा का प्रयोग न करके अपनी बात सरल ढंग से रखते थे, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 380वां है, जोय जोय पिंडे सोई सोई ब्रह्मंडे, किसकी पंक्ति है? ठीक है भाई, जोय जोय पिंडे सोई सोई ब्रह्मंडे किसकी
पंक्तियां हैं, तो सरप्पा, जलंधरनाथ, मच्छंदर या गोरखनाथ, तो गोरखनाथ की पंक्तियां रहेगी। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है भाई, आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।